अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाला कोड पहले। इसमें वो कहते हैं कि ये करेगा क्या, ये ओपन करेगा फाइल जिसका नाम है फाइल डॉट टी एक्स टी, और ये क्या करेगा फॉर रीडिंग पर्पस, और ये 50 लाइंस रीड करेगा फ्रॉम फाइल और आउटपुट करेगा उसको लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना डिक्लेयर कर लेते हैं एक वेरिएबल। अब ऑब्वियस ही बात है, हमने अपनी फ़ाइल को रीड करना है, तो जब हम अपनी फ़ाइल को रीड करेंगे तो उसमें से हमें हमें जो भी डेटा हम फाइल में से निकालेंगे वो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्लेयर लाइन, और इसकी डेटा टाइप मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी एज इंटीजर निकल के स्टोर करवाऊंगा। फाइल के अंदर से खाली स्ट्रिंग निकलता है ना, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग। ये चीज़ होगी। अब इसके बाद मैंने ओपन करनी है इस फाइल को, तो ओपन करने के लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ ओपन फाइल, और फिर मेरे पास यहाँ पे नाम आएगा ओपन फाइल के बाद फाइल डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर रीड। फॉर रीड मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मैंने रीडिंग करवानी है। अब वो कहते हैं 50 लाइंस रीड करनी है, तो आपको पता है आपने कितनी लाइंस रीड करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 50 लिख दो। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लाइन के अंदर में से डेटा निकलवाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे रीड फाइल लिखा, और इसके बाद आपके पास आएगा फाइल का नाम रीड फाइल डॉट टी एक्स टी। एंड देन आपके पास वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आपने फाइल के अंदर जो लाइन अभी अभी आपने लेटेस्ट लाइन रीड की है फाइल में से, वो जिस वेरिएबल के अंदर आपने रीड करवानी है उसके अंदर आप यहाँ पर रखवा दो। मतलब अगर आपके पास फाइल इस तरह आ रही है ना, नंबर 1 लाइन, नंबर 2 लाइन, नंबर 3 1 2 3 सो ऑन एंड सो ऑन, तो जब आप पहली दफ़ा ये रीड फाइल वाली स्टेटमेंट, ये वाली लाइन रन करोगे तो पहली वाली लाइन का कंटेंट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर जब दूसरी दफ़ा आप करोगे तो दूसरी वाली लाइन का कंटेंट स्टोर हो जाएगा। एंड जब तीसरी दफ़ा करोगे तो तीसरी वाली लाइन का जो कंटेंट है वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा लाइन के अंदर। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे जैसे अगर आप दूसरी दफ़ा इसको रीड करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो फाइल का आपके पास कंटेंट है ना, वो आपके पास गायब हो जाएगा। तो एक मिनट, अच्छा गिव मी अ मिनट। अच्छा ओके। अच्छा इसमें ना मैं कह रहा था यहाँ पे कि अच्छा आवाज़ में ही क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है आवाज़ में? पर ठीक, स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, अब देखिए। हाँ दिख रहा ठीक है। है। अच्छा इसमें मैं ये बात कर रहा था कि अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो फाइल आ रहा है उसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं। तो जब आप पहली दफ़ा अपनी ये वाली लाइन रन करोगे तो पहला जो लाइन होगी वो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा उसका कंटेंट। फिर दूसरी लाइन का स्टोर करोगे तो दूसरी लाइन का कंटेंट स्टोर हो जाएगा यहाँ पे आके। तो एक लाइन का स्टोर करता है, फिर जब दोबारा रन होता है तो दूसरी लाइन का स्टोर करता है, और पिछली लाइन आपके पास गायब हो जाती है। तो आप क्या करो, साथ साथ आउटपुट भी करवा लो। तो जैसे ही आप रीड फाइल करते हो ना एक लाइन को, तो आप यहाँ पे लिख दो साथ साथ आउटपुट लाइन लिख दो, ठीक है। और इसके बाद आपने अपना नेक्स्ट एक्स वाला जो लूप है वो अपना शुरू करना है, और इसके बाद आप यहाँ पे ना इसको क्लोज फाइल कर दो। तो यहाँ पर आप करो क्लोज फाइल, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्लोज फाइल फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका कोड हो जाएगा फॉर दिस। इसको एक दफ़ा देख लो और मुझे बताओ इसमें कोई इशू हो तो।
तो ये एक लाइन में कैसे आउटपुट कर रहे हैं? एक लाइन में आउटपुट ऐसे करता है, जब हम रीड फाइल चलाते हैं ना स्टेटमेंट, तो वो जो फाइल की एक सिंगल लाइन होती है ना, उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा होता है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाता है, लाइन के अंदर। तो आप बस जो आउटपुट है आप लिख देते हो आउटपुट लाइन, तो जो भी आपके पास अभी तक एक लाइन का डेटा आया होगा फाइल का, वो आउटपुट हो जाएगा। फिर आप दोबारा से लूप चलता है, तो वो दोबारा से नई लाइन रीड होती है, नई लाइन का डेटा लाइन के अंदर आता है और आप आउटपुट करवाते जाते साथ साथ। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही कोड है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है बट यू डोंट नो हाउ मेनी लाइंस आर इनसाइड द फाइल। तो इस पर मैंने आपको बताया था, जब आपको नहीं पता होता कि फाइल के अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं, तो यू यूज़ एंड ऑफ फाइल वाली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे करना है, मैं बल्कि कॉपी पेस्ट ही करता हूँ इसको, बिकॉज बिल्कुल सेम यहाँ पे प्रोसीजर है। बस यहाँ पे फॉर लूप की जगह फॉर लूप नहीं लगेगा। फॉर लूप क्योंकि तब लगता है जब आपको पता हो कि नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस कितनी हो रही हैं, लेकिन जो ये है ये आपका तब लगेगा जब आपको फॉर लूप के बारे में ना पता हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करके लिखवा दें, अब बस यहाँ पे ना फॉर लूप नहीं लगेगा। फॉर लूप की जगह आपके पास होगा यहाँ पे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, और इसके अंदर फाइल का नाम आप रखवा दो। तो आपने यहाँ पे कहना है कि जब तक आपके पास एंड ऑफ फाइल नहीं ना हुई ना, तब तक आप क्या करो, तब तक आप कंटिन्यू करो। बिल्कुल रीड कर रहे हैं ना, तो क्या कह रहे हैं? डिफरेंट होगा। क्या कह रहे हैं? ये भी रीड ही कर रहे हैं ना? हाँ, ये भी रीड ही कर रहा है। बस यहाँ पे फ़र्क पता क्या है, फ़र्क यहाँ पे बस ये है कि हमें पता नहीं है कि फ़ाइल के अंदर कितनी लाइंस है, और हमने पूरी की पूरी फ़ाइल रीड करनी है। तो मैंने यहाँ पे बस ये कंडीशन लगा दी कि जब तक मेरी फ़ाइल एंड नहीं ना होगी ना, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हुई इस फाइल की, तब तक मैं कंटिन्यू करता रहूँ, और जैसे एंड ऑफ फाइल रीच होगी ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है बस, सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एक और क्वेश्चन, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर वो हमें क्या कहते हैं कि राइट अ कोड दैट ओपन्स अ फाइल नेम score.txt एंड स्टोर्स द इवन नंबर्स इनसाइड इट फ्रॉम 1 to 100। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ ओपन, हम राइट कर रहे हैं। तो अब मैं ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे x के नाम से, और इसको मैं रख लेता हूँ इंटीजर, और मैंने इवन नंबर स्टोर करवाने बिटवीन 1 से 100। तो पहला जो मेरे पास इवन नंबर होता है वो होता है 2, तो x के अंदर मैं 2 रखवा लेता हूँ, और इस वेरिएबल को यूज़ करके मैं इवन नंबर्स उसके अंदर रखवाऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन फाइल, ओपन तो फाइल ये राइट वाला है। ये राइट वाला है। ओपन फाइल scores.txt, एंड देन यहाँ पे बस एक चेंज आएगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट लिखूँगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद अब यहाँ पे आपने स्टोर करवाने नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम फाइल लूप लगा देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ वाइल x जो है मेरे पास वो लेस देन इक्वल्स टू है 100 के, तब तक मैंने क्या करना है, लूप चलाना है। और मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे फिर राइट फाइल करवाऊँगा, फाइल के अंदर मैं राइट करवाऊँगा, और वो मैं राइट फाइल वाले सिंटैक्स से करवाता हूँ। ये बेसिक सिंटैक्स है, रेड वाले पार्ट जो मैंने लिखे हैं, राइट फाइल, एंड देन मेरे पास आएगा फाइल का नाम, किस फाइल के अंदर मैंने राइट करवाना है, scores.txt के अंदर मैंने राइट करवाना है। एक मिनट। हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक है राइट, एक है रीड और एक है अपेंड append। है। तो ये ओपनिंग फाइल, रीडिंग फाइल फ्रॉम अ फाइल और क्लोज फाइल, ये सब क्या है? ओपन फाइल हम तब यूज़ करते हैं, देखो फाइल के अंदर से हमने डेटा रीड करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करवाना पड़ेगा। अगर फाइल ओपन ही नहीं होगी तो हम अंदर का डेटा रीड ही नहीं कर पाएंगे, ना अंदर हम राइट कर पाएंगे, ना हम अपेंड कर पाएंगे। और एक दफ़ा हमने फाइल के अंदर से जो चीज़ें करनी है वो हमने कर ली हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बस राइट फाइल लिख देंगे, क्लोज फाइल लिख देंगे और उसको क्लोज कर लेंगे, बस ये होगा प्रोसेस है। फाइल को यूज़ करने से पहले ओपन फाइल लिखना है, फाइल का काम ख़त्म हो जाए तो फिर बस क्लोज फाइल लिखना है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। बाकी इसी तरह हमने किया, यहाँ पे हमने ओपन फाइल कर दिया, एंड देन हमने यहाँ पे लूप लगाया, और फिर हमने लिखा राइट फाइल scores.txt, और scores.txt के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
scores डॉट टी एक्स टी के अंदर हमने यहाँ पे लिखा, अच्छा ये चीज़ कर दी। अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है, यहाँ पर उन्होंने कहा था स्कोर डॉट टी एक्स टी, तो मैंने नाम गलत रख दिया, इसको चेंज कर लेते हैं हम, स्कोर डॉट टी एक्स टी। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैसे नाम सेम आना चाहिए, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, लेकिन मैंने वैसे कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब आपके पास आ रहा है राइट फाइल स्कोर्स डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर आपने रखवाना है इवन नंबर्स रखवाने हैं। तो अब इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना सिंपली एक्स जो है उसको यहाँ पे रखवा दो, लेकिन एक मसला है, एक्स आपके पास इंटीजर है, तो इसके साथ हमें फाइल में रखवाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज फाइल है ना, फाइल खाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं num to str, और इसको स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको फाइल के अंदर रखवा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने ये काम कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू को हमने +2 से इंक्रीमेंट कर देना है, मतलब +2 से हमने x की वैल्यू को ना इंक्रीज करना है। तो अब ये हमारे पास एंड फाइल हो जाएगा। तो बेसिकली काम किस तरह, और क्लोज फाइल भी यहाँ पे कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज फाइल, अंदर हमारे पास आएगा यहाँ पे scores डॉट टी एक्स टी, बस ये होगा। तो यहाँ पे हमने किया वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100 राइट फाइल scores डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है num to str, तो ये हमने उसके अंदर रखवा दिया। अब हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू आ रहा है, तो होगा क्या, पहले हमारे पास x के अंदर 2 था, तो वो 2 प्रिंट करवाएगा, एंड देन 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट करवाएगा 6, एंड देन वट एवर, तो और तक करेगा, और तब तक चलेगा जब तक आपके पास x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो इट विल कंटिन्यू अंटिल देन। तो ये चीज़ समझ आती है, इसमें कोई मसला। नंबर टू स्ट्रिंग क्यों करना? नंबर टू स्ट्रिंग हमने इसलिए किया है बिकॉज आपने ये जो डेटा है वो आपने अपनी फ़ाइल के अंदर रखवाना है। तो बिफोर यू कैन ऐड योर डेटा टू योर फाइल, आपका जो भी डेटा है या जो आपका जो भी डेटा है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, बिकॉज फाइल ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो अगर इंटीजर आप फाइल के अंदर रखवा दोगे तो वो मसला हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले इंटीजर को आपने मतलब नम को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख देते हो num to str, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। कोई इसमें मसला और समझ आ गई, कोई मसला इसमें? एक और दफा समझा सकते हैं आप? ठीक है मैं समझाता हूँ। अच्छा इसमें हमने देखो क्या किया है, सबसे पहले वो कह रहे हैं राइट अ कोड दैट ओपन्स अ फाइल जिसका नाम scores डॉट टी एक्स टी है, और वो उसको क्या करता है, वो इवन नंबर्स ना स्टोर करता है इनसाइड द फाइल बिटवीन 1 से 100। तो आपने एक एक्स वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इस वेरिएबल की वैल्यू को आप यूज़ करके जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वो आपने रखवानी है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू आपने ऐसे स्टोर करवानी है कि इवन नंबर्स वाली स्टोर करे। तो पहले आपने इसके अंदर 2 रखवा दिया है, 1 से 100 के दरमियान पहला इवन नंबर होता है 2। फिर आपने फाइल को ओपन किया, एंड देन आपने इस लूप को चलाया जब तक आपके पास x की वैल्यू 100 से लेस है या इक्वल टू है, और फिर आपने यहाँ पे लिख दिया राइट फाइल, मतलब फाइल के अंदर राइट करो x की वैल्यू। x की वैल्यू पहले क्या थी, 2 थी, तो वो फाइल के अंदर सबसे पहले लिख देगा 2, फिर वो हो जाएगा x की वैल्यू +2 हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अब वो जब दोबारा फाइल के अंदर डेटा लिखेगा, अब वो लिखेगा 4, फिर दोबारा x की वैल्यू +2 होगी, अब वो फाइल के अंदर 6 लिखेगा। तो वो सारे के सारे इवन नंबर्स +2 करके लिख रहा है, एंड ऑल दी वे टू 100 वो लिखेगा। जैसे ही आपका 100 आएगा, 100 के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 102 पे वो जाएगा, लूप ब्रेक होगा और आपकी फाइल यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। तो 2 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं वो आपके पास प्रिंट हो जाएंगे इवन, ठीक है। तो ये काम हो गया। बाकी num to str बस हमने इसलिए किया बिकॉज फाइल जो है वो खाली स्ट्रिंग नंबर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऑल क्लियर? अच्छा ये चीज़ होगी। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ आ रही है, यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपके पास ना इस फाइल के अंदर राइट अ कोड दैट राइट्स ऑल दी डेटा फ्रॉम दी 1D एरे इनसाइड अ फाइल नेम डेटा डॉट टी एक्स टी। दी एरे हैज़, अच्छा फ्रॉम इनसाइड अ फाइल नेम डॉट, तो वो कह रहे हैं आपने ना एरे से डेटा लेना है। एरे आपकी एज्यूम कर लो, एरे आपकी ग्लोबल एरे है, ठीक है, लाइक दिस कैन बी योर ग्लोबल एरे जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो आपने क्या करना है, सारा डेटा इसमें से उठाना है और आपने अपनी फाइल के अंदर रखवा देना। उसने मेंशन नहीं किया एरे ग्लोबल है। हाँ मेंशन नहीं किया, वो तो मैंने क्वेश्चन बनाया तो मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ग्लोबल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्लोबल ही होगा, ठीक है, एग्जामिनर इसको ग्लोबली कंसिडर करेगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है डिक्लेयर, और यहाँ पे आप क्या चीज़ डिक्लेयर करवा सकते हो, जो ग्लोबल होते हैं उसके बाद ही हमें डिक्लेयर करना होता है।
आपको बस जो चीज़ ग्लोबल है बस उसको नहीं डिक्लेयर करना, वरना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स तो आप डिक्लेयर कर लो जितने मर्जी, बेशक 1000 डिक्लेयर कर लो, लेकिन बस वो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा चलो खैर, अभी मुझे डिक्लेरेशन की मुझे कुछ समझ नहीं लग रही खास, मुझे नहीं लगता कोई डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रही है अभी तक। तो मैं यहाँ पे खाली करता हूँ ओपन फाइल, एंड देन ओपन फाइल किसको मैंने करना है, डेटा डॉट टी एक्स टी, और इसको किस मोड में मैं ओपन करूँगा, राइट मोड में। फॉर राइट। तो यहाँ पे इसको ओपन करना है फॉर राइट, और इसमें मैंने क्या करना है, सारे का सारा मेरे पास जो डेटा है वो मैंने रखवाना है। अब मसला ये है कि मुझे पता नहीं है कि मैंने कितनी लाइंस रखवानी है। जितना मेरे पास इस 1D एरे के अंदर डेटा होगा ना, मैं टेक्निकली उतनी ही लाइंस, हाँ, तो मैं उतनी लाइंस रखवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2, और यहाँ पे मेरे पास आएगा LENGTH, और इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ ARR। ये नाम भी ऊपर गिवन होना चाहिए जो कि मैंने नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये नाम ARR होगा, लेट्स सपोज कर लो, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब जो डेटा है वो इसमें से एरे में से पकड़ना है और यहाँ पे रखवाना है। अब ये देख लो, यहाँ पे वो कह रहा है डेटा टाइप जो है ना एरे की वो इंटीजर है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ेगा जो कि आपने बताना है। तो हम यहाँ पे करते हैं राइट फाइल, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे डेटा डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब एरे का डेटा मैंने रखवाना है ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एरे, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स। लेकिन यहाँ पे इस लाइन के अंदर मैंने एक मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया? इस कौन सी वाली लाइन, थर्ड के अंदर? ये राइट फाइल वाली लाइन के अंदर। हाँ, आपने उसको एरे को नंबर से इंटीजर में नहीं किया, इंटीजर से स्ट्रिंग में नहीं किया। इंटीजर से मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, तो ये बस यहाँ पे इशू था, इसको करना। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा फिर ये num to str हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारा कोड हो गया, सही है, इसमें कोई मसला होता था? नहीं, ठीक है। अब लेट्स सपोज क्या हुआ? हाँ, क्लोज फाइल होगा, यहाँ पे क्लोज फाइल होगा। अच्छा, अब हम लेट्स सपोज एक कोड करते हैं, राइट अ कोड दैट टेक्स दैट रीड्स all the data from a file named file.txt and outputs the sum of all the numbers inside the file given each file has only one number in it, ठीक है। तो ये वाला भी कोड करते हैं। इसके बाद एक और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कोड करवाता हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक कोड है, लेकिन ये दूसरे एडवांस कोड के लिए ना बेसिक्स हमारी सेटअप करेगा। अब वो कह रहे हैं राइट अ कोड दैट रीड्स ऑल द डेटा फ्रॉम अ फाइल नेम्ड file.txt एंड आउटपुट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इनसाइड द फाइल। अच्छा, तो हम इसमें कर सकते हैं, एक मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, सम मैंने स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिक्लेयर सम, और इसका मैं रख देता हूँ एज इंटीजर, और यहाँ पर मेरे पास आएगा सम, और सम के अंदर मैं रखवाता हूँ 0, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ओपन फाइल, और यहाँ पर मेरे पास आएगा file.txt, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे करना है फॉर रीड, ठीक है। तो रीड करना मैंने इस फाइल को। अब यहाँ पे उन्होंने कहा हर जो लाइन आ रही है ना उसके अंदर एक नंबर पड़ा हुआ है, तो मतलब फ़ाइल आपकी पता है किस तरह होगी, फ़ाइल आपकी कुछ ऐसे करके होगी। लाइन नंबर 1 के अंदर 25 पड़ा है, इसके अंदर 10 पड़ा है, इसके अंदर 5 पड़ा है, इसके अंदर 50 पड़ा है, एंड सो ऑन। तो इस तरह की आपकी यहाँ पे फ़ाइल होगी। और अब अगर इस तरह की फ़ाइल है, अब हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पे ना फ़ाइल की लाइंस कितनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, और इसके अंदर हमारे पास आएगा फाइल का नेम जो कि हो जाएगा file.txt, ठीक है। ये चीज़ कर दी। तो हम यहाँ पे करेंगे, जब तक फाइल नॉट एंड ऑफ फाइल है ना, तो हम फाइल का डेटा रीड करते हैं। अच्छा, और एक और काम हमें करना पड़ेगा, हम फाइल का डेटा रीड करते हैं, एंड देन हम यहाँ पे करते हैं file.txt। फाइल का डेटा जो हमारे पास आएगा उसको हम किसी वेरिएबल में भी तो स्टोर करवाएंगे ना, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, डिक्लेयर, और यहाँ पे हम रखवा देते हैं डिक्लेयर लाइन एज स्ट्रिंग।
और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लाइन, ठीक है। अब लाइन के अंदर हमारा डेटा पड़ा होगा। लाइन हमने इससे रखवाया बिकॉज हमने जब फाइल को हम रीड करेंगे, ये वाला डेटा रीड करें, ये वाला डेटा रीड करें, इसको हमने कहीं पे स्टोर भी तो करवाना है, तो इसलिए हमने लाइन बना लिया। लाइन के अंदर ये डेटा आएगा और जैसे ही लाइन के अंदर ये डेटा आ गया फिर आप इसको सम कर सकते हो। सम कैसे करोगे, आप यहाँ पे करोगे सम एंड देन सम इक्वल्स टू सम एंड देन प्लस आपके पास आएगा प्लस लाइन, लेकिन लाइन को हमें वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियस ही बात है नम के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं str टू नम, ये रिवर्स हो गया, ये बिल्ट इन फंक्शन आपने लगा लिया। ये लाइन स्ट्रिंग में था, उसको आपने नंबर में कन्वर्ट किया देन सम के अंदर रखवा लिया। और यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा एंड वाइल, ठीक है, ये चीज़ होगी। और अब आपने आउटपुट भी करना है एंड पे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं आउटपुट एंड देन आउटपुट कर दो सम और इसके बाद आप कर दो यहाँ पे क्लोज फाइल फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारे पास फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये देखो और ये मुझे बताओ इसमें कोई अगर इशू हो तो। नहीं, बेसिक है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास लेट्स सपोज राइट अ कोड दैट रीड्स डेटा फ्रॉम 2 फाइल्स एंड outputs which has the greater sum. File names are file1.txt and file2.txt, ठीक है। ये तो हमारे पास नाम है यहाँ पे। और assume each line of file has only numbers, ठीक है। तो ये वाला कोड देखते हैं, थोड़ा सा वैसे एडवांस्ड है, लेट्स सी दिस। अच्छा अब इसमें भी मोर और लेस वही वाली लॉजिक हो रही है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम और करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। लेकिन मोर और लेस लॉजिक सेम है, बस हमें 2 दफ़ा ये वाला काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें ट्विकिंग वगैरह। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक मेरे पास आ रहा है यहाँ पे सम 1, एक मेरे पास आ रहा है यहाँ पे सम 2, ठीक है। और यहाँ पे सम 1 के अंदर भी 0 रखवा लिया एंड देन मैंने सम 2 के अंदर भी 0 रखवा लिया, सम 2 फॉर फाइल 1 का सम। और इसी तरह मेरे पास लाइन 1 और लाइन 2 देख लो। क्वेश्चन में हमारे पास ये हो रहा है कि हम ना 2 फाइल्स में से अब डेटा रीड करें इंस्टेड ऑफ 1, और हम देख रहे हैं कि किस फाइल के अंदर ग्रेटर सम आ रहा है, क्या फाइल 1 के अंदर आता है ग्रेटर सम या फाइल 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। और यहाँ पे भी हमने जो रीड वाली चीज़ की है इसको भी हमें 2 दफ़ा करना पड़ेगा, बिकॉज अब 2 फाइल्स हम खोल रहे हैं तो 2 दफ़ा हम करेंगे। तो हम लोग एंड ऑफ फाइल नॉट एंड ऑफ फाइल वाला भी चीज 2 दफा करेंगे। सारी चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पे तकरीबन 2 दफ़ा ही होंगी। तो दे बोथ हैव डिफरेंट फाइल नेम या फिर तो सेम है? डिफरेंट फाइल नेम है, इसका है फाइल 1, इसका है फाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया assume each फाइल नेम्स है file1.txt file2.txt, ठीक है, ये प्रोवाइडेड होगा। अच्छा अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप लिखा दो while not end of file एंड while not end of file। अच्छा यहाँ पे ना बल्कि डिफरेंट केस आ सकते हैं। यहाँ पे आप पहले लगाओ while not end of file this एंड not end of file फाइल 2.txt। अब इनमें से कोई भी एक फ़ाइल ख़त्म होती है ना तो बस कहानी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बल्कि इससे भी बेहतर तरीका ये है कि इसको आप इग्नोर करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले हम खाली यहाँ पे ना फाइल 1 के लिए करते हैं, लाइन 1 एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सम 1, ये चीज़ होगी। इसको हम नीचे यहाँ पे करते हैं और ये वाली जो चीज़ है इसको हम दोबारा से यहाँ पे करते हैं। हमने ये करा हुआ है ना? नहीं, आई डोंट थिंक वी हैव डन दिस।
लेकिन वो वाली चीज़ थोड़ी सिमिलर चीज़ें हमने की हुई हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये चीज़ होगी। बाकी इसके अंदर बस फ़र्क ये आएगा कि ये आपके पास आ रहा है फाइल 1 एंड ये आ रहा है फाइल 2.txt, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसी तरह फाइल 2 एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लाइन 2 एंड देन यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा लाइन 2, यहाँ पर हो गया क्लोज एंड देन यहाँ पे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह आएगा 2, तो ये हो गया 2 एंड देन यहाँ पे होगा 2। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब दोनों के सम जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुके होंगे और हमने क्या करना है, हमने बस प्रिंट करना है कि कौन यहाँ पे बेहतर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ़ someone is greater than or equals to, बल्कि नहीं equals to नहीं करते, हम यहाँ पे करते हैं if someone is greater than sum 2, then मैं कहता हूँ कि file 1 has greater sum। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ then output file 1 with bigger sum। ठीक है, ये चीज़ होगी। और वरना हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है else if sum 2 is greater than sum 1, then output file 2 with bigger sum। तो ये चीज़ हो गया। वरना हमने यहाँ पे जाना है else एंड देन यहाँ पे हम आउटपुट करते हैं आउटपुट इक्वल सम्स। ऑब्वियसली बात है, पे इक्वल सम्स ही होंगे। और यहाँ पे दो हमारे पास एंड इफ्स आएंगे बिकॉज दो दफ़ा आपने इफ़ यूज़ किया। तो यहाँ पे एक दफ़ा एंड इफ हो गया, एक दफ़ा यहाँ पर हो गया एंड देन क्लोज फाइल हमने करना है। एक दफ़ा आपके पास होगी इस तरह करके एंड देन इसी को रिपीट करना है। ये क्या होगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास फाइल 1 को क्लोज़ करवा दिया, यहाँ पे फाइल 2 को। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा कोड है। लंबा लग रहा है लेकिन इट्स वेरी इजी। वही वाला सेम ऊपर हमने काम किया, बस दो दफ़ा किया दोनों फाइल्स पे एंड देन हमने नीचे इफ़ कंडीशन लगा के चेक किया कि किसका हमारे पास फाइल ज़्यादा है, या इक्वल आ रहा है या लेस देन आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। ये चीज़ समझ आती, इसमें कोई मसला हो तो। ठीक है, एंड स्टोर्स ओनली दी अच्छा, एक ये वाला कोड कर लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। और एक और यहाँ पे इसी तरह का कोड कर लेना जिसमें वो कहते हैं कि ये दोनों रीड और राइट इसमें हो जाएंगे। तो इसमें वो क्या कहते हैं, स्टोर्स ओनली दी नंबर्स दैट आर प्राइम, ओनली नंबर्स दैट आर ऑड इन अनदर फाइल। ठीक है, नेम्ड राइट डॉट टी एक्स टी, ये चीज़ कर लो। और इसके बाद अच्छा, इसमें ये जो मैंने लिखा ना, ये ऑड और इवन वाला, यहाँ पे आपने मॉड लगा के यूज़ करना है। ठीक है, तो मॉड लगा के आप चेक करना वेदर दी नंबर इज़ ऑड और इवन, और ये मॉड से ही चेक होगा। ठीक है, लाइक और कोई इसके मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है, तो यहाँ पे मॉड यूज़ होगा और इसी तरह यहाँ पर भी मॉड यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारे मैंने क्वेश्चन बना दिए, इनको दोबारा से लेकिन आपने ना यू विल हैव टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।